हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जो हमने मिशन सॉल्यूशन एक प्रोग्राम चैनल पर चला रखा है, उसमें मेरे पास बहुत सारे डीएम आ रखे हैं हिंदी को लेकर कि हमने सारी पढ़ाई जो है वो हिंदी में कर रखी है। अलग-अलग तरह के कमेंट्स हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो है हिंदी। चाहे वो किसी ने 12th पास करी है या ग्रेजुएशन करी है, वो बता रहे हैं कि हमने हिंदी में ही सारी पढ़ाई करी है। कुछ कहते हैं कि ग्रेजुएशन यानी कि हमने हिंदी ऑनर्स किया है। तो इस तरह बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम आ रखे हैं कि हमारी सारी पढ़ाई हिंदी में है या हिंदी ही हमारा मेन सब्जेक्ट रहा है। तो हमारे पास करियर के क्या-क्या ऑप्शन है, हम क्या-क्या काम कर सकते हैं, क्या हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं। तो आज की वीडियो में इसी का सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहली बात समझने की ये है, ये सबसे बड़ा झूठ है या सबसे बड़ा एक मिथ है या एक तरह से कह लो भेड़ चाल है कि लोग समझते हैं कि अगर आपने हिंदी में पढ़ाई करी है या हिंदी ही आपका मेन सब्जेक्ट है, तो आपको करियर के ऑप्शंस जो है वो कम दिखाई देते हैं। मतलब ऐसी एक धारणा बनी हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको देखने को मिलेंगी तो वो हिंदी और आर्ट्स के अंदर ही मिलती हैं। अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई करी है तो उनके लिए दायरा जो है वो सीमित हो जाता है, क्योंकि वो कॉमर्स से अकाउंट से रिलेटेड ही फिर कुछ करना चाहेंगे। ऐसे ही साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसी दायरे के अंदर रहकर ही कुछ करना चाहेंगे। लेकिन जिन्होंने हिंदी में पढ़ाई करी है या हिंदी उनका मेन सब्जेक्ट रहा है, उनके लिए आसमान खुला होता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। वो कोई भी एक स्किल पकड़कर अपना करियर बना सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ही हैं। आपके मन के अंदर ये जो डाउट रहता है कि हिंदी में है, हो सकता है कुछ जॉब्स पर आपको लगता है कि वहाँ पर इंग्लिश माँगते हैं, इस वजह से हमें जॉब नहीं मिलती। तो क्या आपका फिर करियर खत्म हो जाएगा? ऐसी सोच आप अपने दिमाग से अब निकाल दीजिए कि अगर कुछ जगहों पर कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर हमें जॉब नहीं मिल सकती क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश मांगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप और कुछ नहीं कर सकते। तो आपके लिए तो बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, आपको उन रास्तों को सिर्फ समझना है और उसको अपनाना है। नंबर 1 पर है जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में एक ज़रूरत बन गई है या डिमांड में रहता है, वो है कंटेंट राइटिंग। तो आप हिंदी कंटेंट राइटर बन सकते हैं। किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं हिंदी के अंदर, आप किसी वेबसाइट के लिए कोई कंटेंट बनाकर दे सकते हैं, आप यूट्यूबर्स के लिए स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं या आप अपने यूट्यूब खुद के चैनल के लिए वर्क कर सकते हैं। आप आर्टिकल राइटर बन सकते हैं, आप सोशल मीडिया कंटेंट राइटर बन सकते हैं, कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, एड्स और मार्केटिंग के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। तो आपके पास सबसे नंबर 1 पे है कंटेंट राइटिंग का, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और आप इसमें 10,000 से लेकर 50,000 रुपए महीने तक आराम से कमा सकते हैं। तो इस स्किल को अगर आप सीख लेते हैं कंटेंट राइटिंग के स्किल को, यानी कि इसमें लिखना तो स्क्रिप्ट ही होता है, यानी किसी के लिए कोई कंटेंट बनाना होता है, किसी ने कोई ऐड करवानी है तो उसके लिए कंटेंट बनाना है, किसी ने कोई मार्केटिंग करवानी है या किसी ने अपना कोई प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो उस तरह उनके बारे में जब आप लिखेंगे तो ये कंटेंट राइटिंग होती है। तो इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी हिंदी जो है, आपके मन के अंदर रहता है कि हम हिंदी में क्या कर सकते हैं, तो हिंदी में आप ये काम बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है? और आज के टाइम के अंदर इसी की ही ज़्यादा डिमांड है। नंबर 2 पर है ट्रांसलेशन वर्क, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है तो आप एक अच्छे ट्रांसलेटर बन सकते हैं, यानी कि हिंदी यहाँ पर आपके बहुत काम आएगी। तो ये काम आप कर सकते हैं और इसकी भी बहुत डिमांड रहती है और इसके अंदर आपको कंपटीशन भी कम देखने को मिलता है। आप फ्रीलांस ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं, यानी कि जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाए आप काम कर सकते हैं, या आप किसी कंपनी के अंदर ट्रांसलेटर हो सकते हैं, किसी लीगल एजेंसी के अंदर ट्रांसलेटर हो सकते हैं या एजुकेशन ट्रांसलेटर हो सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे रास्ते हैं, आप ट्रांसलेशन के काम में भी जा सकते हैं।
नंबर थर्ड है वॉइस ओवर या ऑडियो बुक। अगर आपकी थोड़ी वॉइस जो है वो क्लियर है, आप अच्छा बोल सकते हैं, तो आपके लिए हिंदी जो है वो वरदान साबित होगी। आप किसी के लिए वॉइस ओवर कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं यूट्यूब पर जो कि अपना कंटेंट वॉइस ओवर से ही बनाते हैं, यानी कि वो फेसलेस चैनल बनाते हैं, वॉइस ओवर होती है, तो आप उनके लिए वॉइस ओवर कर सकते हैं। ऑडियो बुक्स के लिए वॉइस ओवर कर सकते हैं, यानी बुक्स को आपने पढ़ना होता है, आपकी आवाज़ जो है वो लोगों को सुनाई देगी, तो हिंदी आपकी यहाँ पर काम आती है। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जितने ज़्यादा यूट्यूबर्स बनते जा रहे हैं तो इन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। तो आप एक अच्छा काम कर सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी सी भी आवाज़ अच्छी है, आप साफ क्लियर बोल लेते हैं, तो वॉइस ओवर भी एक बहुत ही बढ़िया फील्ड है, इसमें आप जा सकते हैं और आपके हिंदी का ही यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, हिंदी वॉइस ओवर कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 4 है जर्नलिज्म और डिजिटल मीडिया। ये आप ट्रेडिशनल प्लस डिजिटल दोनों में ही इसमें स्कोप है, तो ये भी आप कर सकते हैं, अपना हिंदी का इस्तेमाल करके इस फील्ड में भी आ सकते हैं, जर्नलिज्म की फील्ड में और डिजिटल मीडिया की फील्ड के अंदर। यहाँ पर आप न्यूज़ राइटर बन सकते हैं, कंटेंट एडिटर बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं, डिजिटल न्यूज़ चैनल को अपना खोल सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं। अगर आपकी हिंदी अच्छी है, हिंदी ही आपका मेन सब्जेक्ट रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। और आपको पता है यूट्यूब पर कितने सारे न्यूज़ चैनल होते हैं, लोगों ने बना रखे, तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 5 है आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग कंपनी से आपको प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, आप अपवर्क, फाइवर वगैरह वाली वेबसाइट के ऊपर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। हिंदी के बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, कंटेंट राइटिंग में मिल जाएगा, वीडियो एडिटिंग में मिल जाएगा, थंबनेल डिजाइनिंग में मिल जाएगा, बहुत सारे आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ट्रांसलेशन का काम भी वहां पर मिल जाता है, कस्टमर सपोर्ट में, चैट और ईमेल सपोर्ट में आपको काम मिल सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। नंबर 6 है अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। आपकी हिंदी अच्छी है तो आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप कोई भी बना सकते हैं, आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल बना सकते हैं, या आप हिंदी को सिखा सकते हैं, हिंदी ग्रामर सिखा सकते हैं, इस तरह का चैनल बना सकते हैं, या ऑडियो बुक बना सकते हैं, स्टोरीज के लिए आप कोई चैनल बना सकते हैं, तो आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके पास खुला रहता है। नंबर 7 है गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी आप कर सकते हैं, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इस तरह की आप तैयारी कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी आप कर सकते हैं, तो इसमें आपकी हिंदी काम आएगी। नंबर 8 है कॉर्पोरेट जॉब्स भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज में जरूरी नहीं कि हर जगह आपको इंग्लिश ही चाहिए होती है, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको हो तब भी आपको जॉब मिल जाती है, यानी कि आप कस्टमर सपोर्ट में कर सकते हैं, चैट सपोर्ट में, ईमेल सपोर्ट में, एचआर असिस्टेंट का काम कर सकते हैं, कंटेंट एग्जीक्यूटिव का काम कर सकते हैं, ऑफिस एग्जीक्यूटिव का काम कर सकते हैं, बैक ऑफिस में काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फील्ड आपको कॉर्पोरेट में भी दिखाई देंगी जहां पर आप हिंदी का इस्तेमाल करके ही जॉब कर सकते हैं। तो ये एरिया भी आपके लिए खुला है, बंद नहीं है। ठीक है। नंबर 9 पे आता है स्किल बेस्ड करियर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आपने हिंदी में ही पढ़ाई करी है, हिंदी ही आपका मेन सब्जेक्ट है, तो आप किसी भी एक स्किल को सीखकर उससे आगे बढ़ सकते हैं। स्किल कोई भी हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखकर उसमें काम कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग सीखकर उसमें काम कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग सीखकर उसमें काम कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर उसमें काम कर सकते हैं, ब्लॉग और यूट्यूब के लिए एसईओ का काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आप काम कर सकते हैं। यानी कि कोई भी एक स्किल अगर आप सीख लेते हैं तब आप उसमें काम कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग का स्किल सीख सकते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो कोई एक अगर आप स्किल सीख लेंगे तभी भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें आपकी हिंदी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास ऐसा स्किल होगा, उसमें मास्टरी होगी, तो आपको बस वो स्किल ही सारी सक्सेस दिलाएगा। तो बहुत सारे बड़े से बड़े लोगों को भी आप पीछे छोड़ सकते हैं अगर आपने किसी स्किल को पकड़ लिया, कोई हुनर सीख लिया और उसमें आपने मास्टरी कर ली, तो आपको इसमें सक्सेस पक्की मिलने वाली है।
तो हिंदी यहाँ पर आपकी आड़े नहीं आने वाली। यानी कि अगर आप सोचते हो कि हिंदी की वजह से हमें पता नहीं हम कुछ कर पाएंगे या नहीं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ कम नज़र आती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि कोई भी एक स्किल को, कोई हुनर सीख कर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें जॉब कर सकते हैं, उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर से कोई ना कोई स्किल सीखें और उसके साथ ही आप आगे बढ़ें। और स्किल जो भी सीखें वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही सीखें, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तब आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। नंबर 10 है टीचिंग। कई लोगों के मेरे पास ऐसे डीएम थे कि हम हिंदी स्ट्रीम से हैं, हिंदी ऑनर्स कर रखी है, लेकिन हमने बीएड या टीचिंग लाइन में नहीं जाना, तो उनके लिए बाकी ऑप्शन खुले हैं। लेकिन कई लोग हैं, अगर वो करना चाहें तो हिंदी की पढ़ाई के साथ वो टीचिंग भी कर सकते हैं, यानी छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्स भी वो कर सकते हैं, टीजीटी कर सकते हैं, पीजीटी कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। तो हिंदी की पढ़ाई करने के बाद अगर कोई टीचिंग में जाना चाहता है तो वो टीचिंग भी कर सकता है। ऑनलाइन टीचिंग आप कर सकते हैं, ऑफलाइन टीचिंग आप कर सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप टीचिंग कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो हिंदी के साथ आप टीचिंग फील्ड में भी आ सकते हैं। नंबर 11 है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं, डाउट सॉल्वर आप बन सकते हैं, होम ट्यूशन्स आप दे सकते हैं, ऑफलाइन डाउट सॉल्वर बन सकते हैं, ऑनलाइन डाउट सॉल्वर आप बन सकते हैं, नोट्स बनाकर उसको आप सेल कर सकते हैं, कोई ना कोई कंटेंट को आप पीडीएफ में बनाकर उसको सेल कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप हिंदी में बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी कि आप उसमें फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, कोई ना कोई स्किल सीखकर उसमें जॉब भी कर सकते हैं, खुद का अपना काम भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं हिंदी में। अगर आपने पढ़ाई करी है और आप सोचते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। इस सोच से बाहर निकलिए, बहुत कुछ करने को है। आज के टाइम में सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा ग्रो करने के आपको मौके दिए हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। यूट्यूब से ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, आपके पास अगर पैसे नहीं है बाहर कोर्स करने के, तो यूट्यूब पर ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस आपके अंदर सीखने की इच्छा चाहिए। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री कोर्सेज कराते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप करने वाले बनिए। काम की कोई ना कमी पहले थी, ना ही कमी आज है। बस ये है कि हमें क्या करना है, हमें वो पता नहीं है, तो उसी को आपने समझना है। हमें सिर्फ ये समझना है कि हमको क्या काम करना है, हमको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। मेन बात है ये। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि हमारे लिए क्या बना है और हमें क्या करना है, बस उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, आपको सक्सेस मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आप जॉब्स के पीछे ही भागते रहें। ट्राई कर लिया काफ़ी टाइम तक, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो उसको छोड़ दीजिए। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोई भी एक स्किल सीखकर उसमें अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत कुछ है करने को। तो बहुत सारे ऑप्शंस पर आज हमने बात करी। और भी कोई ऑप्शन आपके माइंड के अंदर है कि ऐसे ऑप्शंस पर भी कोई वीडियो आनी चाहिए, तो ज़रूर से कमेंट करें। और आपके पसंद के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से ही इस चैनल पर मैं वीडियो ज़्यादा लाती हूँ। सिर्फ जॉब के अपडेट्स जो है वो मेरी तरफ से आते हैं, बाकी जितने भी वीडियोस बनती हैं वो आपकी डिमांड पर ही बनती है। तो इसको बनाए रखिए, नए से नए ऑप्शंस लाते रहिए, ताकि आपके लिए अच्छी वीडियोस बनती ही रहें। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत टाइम से ये कमेंट्स या डीएम मेरे पास आ रखे थे, तो आज इसको इसलिए कवर किया है। तो मुझे लगता है आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। ज़रूर किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और उसको अपनाकर उस फील्ड में फिर काम करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।